हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है और लेसन 4th है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 4.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है, हम एक छोटा सा उसके बारे में पता कर लेते हैं। स्टूडेंट देखो, अगर कोई पर्सन कोई चीज़ बनाता है तो उसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं, और वो मैन्युफैक्चरर बिना कोई फायदे के तो चीज़ बेचेगा नहीं, है ना। उस पर 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये जो उसका मार्जिन जो लगता है उसको वो प्लस करके बेचता है। और वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचते, वो बेचते हैं होलसेलर को। होलसेलर बेचता है फिर रिटेलर को। रिटेल होलसेलर मतलब जो बड़े बड़े गोडाउन रहते हैं, वो होलसेलर क्या करेंगे, रिटेलर को बेचेंगे। रिटेलर मतलब छोटी मोटी दुकान वाले जिससे हम सामान लेते हैं, वो है रिटेलर। और हम क्या हो गए, कस्टमर। ठीक है, समझ में आए। यानी कि अगर कोई पार्ले जी की कंपनी है, समझो बिस्किट वाली, तो वो हो गए मैन्युफैक्चर। वो पार्ले जी बेचेंगे किसको, होलसेलर को। समझो नागपुर में, मुंबई में जो जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर होलसेलर रहेंगे। वो होलसेलर तालुका लेवल पर आएंगे। तालुका लेवल पर आने के बाद वहाँ पर भी होलसेलर हो सकता है, वो बेचेंगे रिटेलर को। रिटेलर मतलब फिर किराना दुकान वाले, जनरल स्टोर वाले, उनको बिस्किट बेचेंगे। और वो किराना दुकान वाला फिर हमको, कस्टमर को, वो बिस्किट देगा। अब ये जो 5 रुपये का बिस्किट है, ये 5 में ही जाएगा इसकी, ये यानी मैन्युफैक्चर 5 में नहीं हुआ होगा, शायद हुआ होगा 2 ही रुपये में। उसमें एक दो रुपये ऐड करके होलसेलर को, उसमें 1 रुपये ऐड कर रिटेलर को, और उसमें 1 रुपये ऐड कर कस्टमर को, तब जाकर वो कस्टमर को वो 5 रुपये की चीज़ पड़ी होगी। तो मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को कोई चीज़ बेचता है, तो होलसेलर खरीदते टाइम पे जितने पैसे लगे, तो वो मैन्युफैक्चर को जीएसटी लगा। ये मैन्युफैक्चर को जो जीएसटी लगा है, वो जीएसटी तो वो पहले भर देगा, बट साथ ही साथ वो होलसेलर से वो जीएसटी लेगा। जो पैसे मैन्युफैक्चरर ने भरे थे उसको बोला जाएगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब समझा कि ये पैसे भरेगा, पर ये पैसे भरने के बाद ये पैसे किससे लेगा, होलसेलर से। होलसेलर जब चीज़ खरीदेगा तो होलसेलर भी टैक्स भरेगा। ठीक है, ये इसके टैक्स भर गए, इसके पैसे, अब ये मैन्युफैक्चरर के पैसे मिल गए, तो ये हो गया इसके लिए आउटपुट टैक्स। अब होलसेलर ने टैक्स भरा, उसको तो इतना टैक्स ज़्यादा का पड़ गया, समझो 12% ज़्यादा का गिर गया। रिटेलर क्या करेगा, वो पैसे टैक्स के साथ वो चीज़ खरीदेगा। सपोज पार्ले जी की बात समझो चल रही थी, वो खरीदेगा, तो ये टैक्स के साथ वो खरीदेगा। और होलसेलर क्या करेगा मालूम क्या, उसने भरे वाला जो टैक्स था, जो होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स था, वो टैक्स कम करके गवर्नमेंट को बचा हुआ टैक्स देगा। यानी देखो, होलसेलर ने पहले क्या करा, 24 रुपीज़ टैक्स भरा, और रिटेलर ने जब खरीदा तो रिटेलर ने कितने रुपीज़ भरा, 36 रुपीज़। ये 36 रुपीज़ किसके पास आए, होलसेलर के पास। वो 36 रुपीज़ में से रिटेलर ने, होलसेलर ने क्या किया, उसके भरे हुए जो 24 रुपीज़ थे पहले के, वो माइनस कर दिए, और सिर्फ 12 रुपये ही गवर्नमेंट को दिए, और खुद के क्या कर लिए उन्होंने, खुद के 36 रुपीज़ रख दिए, यानी 24 रुपीज़ रख लिए। ठीक है, इस तरह से होलसेलर पे वो जीएसटी नहीं पड़ा। अब रिटेलर को पूरी तरह से जीएसटी पड़ गया, रिटेलर भी वैसा करेगा। उसने जो 36 रुपीज़ भरे थे, वो 36 रुपीज़ पर अब कस्टमर ने कितने रुपीज़ दिए, 48। तो ये 48 रुपीज़ में से रिटेलर खुद के 36 रुपीज़ रख लेगा, और गवर्नमेंट को कितने रुपीज़ देगा, 12। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, 24, 12 और 12 ऐसे कर 48 रुपीज़ अपने मिल गए, और उसमें से 24 रुपीज़ CGST, 24 रुपीज़ SGST। ये तो हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 में देख लिया था। तो ये है इसका बेस। ठीक है, सो इनपुट टैक्स जो रिटेलर होगा, होलसेलर होगा, जो पहले भरेंगे वो इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कलेक्शन के टाइम पे वापस अपना टैक्स ले लेना, और इनपुट टैक्स का जो कट होता है तो वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो जीएसटी पेएबल मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये इतनी अपने को नॉलेज होना इंपॉर्टेंट था, जरूरत थी। उसके बाद अब हम चालू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2। शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ही बहुत टाइम अपना चला गया है। अब प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज़ 1,05,100 रुपीज़। 1,05,100 रुपीज़ का टोटल जीएसटी टैक्स चेतना स्टोर इन्होंने दिया है एट द टाइम ऑफ परचेस, और कलेक्शन किया है उन्होंने जीएसटी का 1,22,500 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ सेल। सो 1 जुलाई 2070 से 31 जुलाई 2070 तक उन्होंने इतना किया है। सो फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। तो चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पे किया होगा, ये आपको कलेक्शन का पता करना है। सो चलो, दी हुई इंफॉर्मेशन क्या है वो लिख लेंगे हम। सो जीएसटी पेड
एट द टाइम ऑफ परचेस। चेतना स्टोर ने परचेस के टाइम पे कितना जीएसटी पेड किया था, जिसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये है 1,500,000 रुपीज़, 1,500,000। उसके बाद आउटपुट टैक्स, चेतना स्टोर को कितना टैक्स मिला, आउटपुट टैक्स 1,22,500 रुपीज़। ठीक है। सो जीएसटी पेएबल अभी हमने देखा उसका फॉर्मूला, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो 1,22,500 माइनस 1,05,000, तो ये आएगा रुपीज़ 22,000। 22,000 इतना जीएसटी पेएबल अमाउंट ये चेतना स्टोर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, नज़मा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फिल्म रजिस्टर अंडर जीएसटी। फिल्म के एक प्रोप्राइटर है नज़मा, वो जीएसटी के अंदर उन्होंने अपना जो फिल्म का प्रोडक्शन है वो प्रोप्राइटरशिप आता है। शी पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 12,500 एट द परचेस एंड कलेक्टेड 14,750। उन्होंने क्या किए, जीएसटी पे किया 12,500 परचेस के टाइम पे, सॉरी फिल्म बोला था मैंने, फर्म है हाँ, और परचेस के टाइम पे, और उन्होंने जब सेल किया उसको तो 14,750 रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किया। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 14,750, इतना उन पर आउटपुट टैक्स है, जिसको हम टैक्स कलेक्टेड भी बोल सकते हैं। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट ये कितना है, रुपीज़ 12,500। अब इसके लिए आप रीज़न लिख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया था। सो इसका रीज़न लिखेंगे हम कि जीएसटी पेड, जब जीएसटी भरते हैं हम एट द टाइम ऑफ परचेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ये उसका रीज़न है। ये तो पहले का आंसर हमको मिल गया। उसके बाद जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स है 14,750 माइनस 12,500, सो ये आ गया 2,250। इतने रुपीज़ का जीएसटी पेएबल नज़मा एंटरप्राइजेस जो था प्रोप्राइटर एक फर्म के, उनको लिए ये अप्लीकेबल हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, आमिर एंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 3,800। ठीक है, आमिर एंटरप्राइजेस की बात हो रही है जिन्होंने चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदे और 3,800 का उन्होंने चॉकलेट सॉस खरीदा, यानी जीएसटी पे किया। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रॉस एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 4,100। उन्होंने अकबरी ब्रदर्स के तरफ वो चीज़ें बेची बॉटल्स, और उनके तरफ से कितना जीएसटी मिला, 4,100 का। मयंक फूड कॉर्नर ये रिटेलर थे होंगे, उन्होंने ये बॉटल्स परचेस की अकबरी ब्रदर्स से और उनको जीएसटी दिया 4,500 का। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो बहुत ही ईजी है, जैसा मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया था, बस वही फॉर्मूला हमको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर। सो चलो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हम एक एक स्टेप लिखने वाले हैं कि जीएसटी पेड बाय आमिर एंटरप्राइजेस, जिसको बोलेंगे आईटीसी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये केवल परचेस के टाइम पे, हाँ एट परचेस लिख दो। ओके, सो रुपीज़ 3,800। उसके बाद आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय, या तो सॉरी फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स, ये था रुपीज़ 4,100। हेंस जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी।
ठीक है। सो आउटपुट टैक्स कितना है 4100 का माइनस 3800। सो ₹300 का जीएसटी उन पर पेएबल लगा, यानी आमिर एंटरप्राइजेस ने ₹300 पे किए। उसके बाद जीएसटी इज इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। सो ये 300 इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। सो हेंस CGST is equals to SGST is equals to half, GST is equals to half 300। ये ऐसा मेरा थोड़ा मैं कैसा लिखने में फास्ट चलता है, तो हाफ GST is equals to half 300 is equals to 150। SGST और CGST 150 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर नहीं खत्म होता, ये पहली स्टेप हो गई। सो ITC फॉर अकबरी ब्रदर्स। अब अकबरी ब्रदर्स के लिए ITC कितना था 4100, यानी आमिर के इंटरप्राइजेस के लिए जो ITC था वो इनके लिए क्या था आउटपुट टैक्स, सॉरी अकबरी ब्रदर्स के लिए जो आउटपुट टैक्स था वो अकबरी ब्रदर्स का ITC भी है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो नाउ आउटपुट टैक्स collected from मयंक फूड कॉर्नर। अब आई रिटेलर की बारी, तो इनके पास कितना हुआ, इनके पास से कितना कलेक्ट किया 4500। सो जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। सो ₹4500 माइनस 4100, ये है 400 रुपीज़ का टैक्स इन्होंने पे किया। सो यहाँ पर भी CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 1/2 GST, और GST कितना लगा 400, सो ₹200, ठीक है। तो CGST SGST भी मिल गया, तो इतना आंसर हमको पूछा गया था और इतना आंसर हमने दे दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन 4 है मलिक गैस एजेंसी जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आती है, उन्होंने परचेस किया है सम गैस सिलेंडर्स, कुछ गैस सिलेंडर उन्होंने परचेस किए जिसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए था ₹24,500 के लिए। उसको सोल्ड किया उन्होंने लोकल कस्टमर्स को 26,500 में। 5% के रेट पर GST कितना लगा और CGST कितना लगा प्लस UTGST। ये UTGST क्या है, SGST के जगह पर ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और UTGST यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, सॉरी गुड्स सर्विस टैक्स। तो UT का मतलब क्या है यूनियन टेरिटरी, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। तो एक हिसाब से दोनों का भी टैक्स ये GST पर ही जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रखेगी। तो चलो क्वेश्चन 4 तो सॉल्व कर देते हैं हम। पहले तो हमको पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को अगर सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो तो प्रॉफिट मिल जाएगा। सो 26,500 माइनस 2,000, ठीक है, सॉरी 24,500, तो ये आया ₹2000। 2000 इतना प्रॉफिट इनको हुआ, उस पर लगा 5% GST। सो रेट ऑफ GST इज 5% इक्वल टू 100 रुपीज़ पर 5%, तो फिर 2000 पर कितना, सो 25,100, यानी 100 रुपीज़ इतना GST उन पर लगा। ओके, सो नाउ CGST इज इक्वल्स टू UTGST इज इक्वल्स टू GST बाय 2, और GST है 100, सो फिर ये आएगा ₹50 रुपीज़ उनको दोनों भी CGST और UTGST ये रख लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 5। मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स पे सबसे ज़्यादा पैसे रहते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत तो नहीं होती बट सबको खूबसूरत दिखना होता है, सो इसलिए वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्चा करते हैं, इसलिए सरकार भी फायदा उठाती है और उन पर परसेंट ज़्यादा लगाती है, तो 18% का GST उन पर।
और वो जीएसटी कितना आया जो 18% था, ₹6,000 तक का। एंड सोल्ड टू अ कस्टमर्स ₹10,000, 10,000 में उन्होंने सेल किया, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी उसमें कितना था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम देख लेंगे। सो जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% लगा, है ना। सो 18% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की होंगी तभी तो उस पर 18% लगा होगा ना, अपने खुद के पास रखेंगे तो उस पर परसेंट लगेगा क्या, नहीं, जब सेल करेंगे तब। सो 18% मीन्स 100 पर 18, सो 10,000 का कितना, सो 1212, सो 1800 रुपीज़ इतना उनको जीएसटी लगा। नाउ सी जीएसटी इज इक्वल्स टू एस जीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी बाय 2, सो 1800 बाय 2 ये आएगा ₹900। सो 900 रुपीज़ उनको सी जीएसटी और एस जीएसटी लगा। इसमें कुछ उतना हार्ड एंड फास्ट तो क्वेश्चन नहीं था वो। उसमें क्या बात है, क्वेश्चन 6, प्रिपेयर बिजनेस टू कस्टमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN एज पर योर चॉइस। अपने मन से ही इसको लिखो और इनवॉइस बनाओ। और इनवॉइस बनाने के लिए हम फिर से टेक्स्ट बुक के तरफ आते हैं, और टेक्स्ट बुक के तरफ आने के बाद ये है टैक्स इनवॉइस, इस टाइप का हमको बनाना है। तो चलो, सो स्टूडेंट्स ऐसा चार्ट मैंने बनाया है जो टैक्स इनवॉइस है हमारा, और दूसरा जो इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 7 है उसके भी लिए यही फॉर्मेट रहेगा। अब इसके लिए उन्होंने बोले कि सप्लायर वगैरह के नाम अपने मन से लो, तो चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे दिल से ही हम जो आता है याद वो ले लेंगे। सो सप्लायर हम लिखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बैटरी, हेडफोन, इसका रेट वगैरह निकालना है हमको। सो ये क्वेश्चन 6 है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमने चलो नाम ले लिया। उसके बाद उसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा हमको। सो गांधी बाग दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और इसको अब 400001 जो होगा वो, ठीक है। तो गांधी बाग दिल्ली उसका एड्रेस, ये पिन कोड भी दे दिए। उसके बाद मोबाइल नंबर ये भी कुछ भी दे देंगे, 9921123123। ओके, हो गए 10 नंबर 123 जो है वो। उसके बाद ईमेल, सो भारत ELE@gmail.com, ठीक है। ये हो गया पूरा उनका कांटेक्ट। उसके बाद है इनवॉइस नंबर, तो GST/32। उसके बाद डेट दे देंगे, हम कौन सी डेट देने की, तो 2022 उसका मंथ 8th, और दे देंगे हम 15 अगस्त 2022, ठीक है भाई, छुट्टी के दिन ही वो बेच रहे। ओके, अब है हमारा टैक्स इनवॉइस। तो SHN कोड उन्होंने दिए वाला है। सो फर्स्ट है 8507 और सेकंड का है 8518 का। प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर है, मोबाइल की बैटरी है पहले इसमें, तो मोबाइल बैटरी। सेकंड में है हेडफोन, ठीक है। मोबाइल की बैटरी का रेट दिया है उन्होंने ₹200 और इसका दिया है ₹750। उसके बाद क्वांटिटी उन्होंने वन पीस ही दिए है, तो 1 और अब 200 रुपीज़ रेट है और एक ही चीज़ है, तो ये 200 ही रुपीज़ रहेंगे, है ना। 1 ही जो है तो 750 रहेंगे। सो टोटल रुपीज़। अब CGST कितना है उस पर देखो, उस पर है GST 12% है, तो CGST कितना होगा 6%, और SGST 6%। इस पर है 18 तो 9%, इस पर है 9%। अब 200 के 6%, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे।
सो 200 इंटू 6%, सो 6 टू जार 12 रुपीज़, सो 12 रुपीज़ आया समझ में। उसके बाद 750 का 9%, सो 0 कट, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएंगे 67.5 और ये भी आएगा 67.5। अब ये 200 +12 ये तीनों की प्लस करो आप तो ये टोटल रुपीज़ आएगा 224, और 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5 इसको जब आप प्लस करेंगे सो 885, और ये दोनों की प्लस करो तो वो आएगा 1109 रुपीज़, और 12 प्लस 67 97.5 रुपीज़, 97.5 रुपीज़। सो इस टाइप से वो टैक्स इनवॉइस बनाया जाता है और बन भी गए। देखो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखो, एसएसएन कोड लिखो, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट का रेट क्या चल रहा है और कितने चीज़ दिए हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अमाउंट आएंगी कि ये अमाउंट पर पैसे लगेंगे, फिर उसमें सी जीएसटी एसजीएसटी कितने परसेंट लगेगा, वो 1 2 और ये 3 कॉलम को ऐड करो तो फाइनल प्राइस, 3 कॉलम को ऐड करो फाइनल, ऐसे कितने भी चीज़ें रहो तो ये टैक्स इनवॉइस अपने आप निकल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन 7 है प्रिपेयर अ बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो ये अपने मन से वैसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो पेंसिल बॉक्सेस और जिग्जॉ पजल ये कुछ चीज़ें हैं तो शायद ये स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है या बुक डेपो में भी मिल जाते हैं, तो उसका हम नाम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए हम लिखेंगे सप्लायर लिख देंगे हम, उसका नाम ग्लोबल स्टेशनरी, ठीक है। तो ये सपोज ये रहेंगे नेहरू मार्केट नियर HDFC बैंक मुंबई 400001, ठीक है। महाराष्ट्र। उसके बाद मोबाइल नंबर वही 9921123123। ईमेल के लिए हम लिखेंगे global.books@gmail.com। और इसका GSTIN नंबर भी होना ना, GSTIN नंबर, ये क्या चाहिए, अब हम लिखेंगे 23ABC AB 312 PQR2, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं लिखे थे तो ये टाइप का ही GST लिख देंगे हम, GSTIN नंबर 23ABDAC 3216AZP3, जो नंबर चाहिए हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट 2 नंबर्स 4 लेटर्स, 3 नंबर्स 2 लेटर्स, 3 लेटर्स 1 नंबर। तो ये फॉर्मेट जैसे इनवॉइस नंबर देख लेंगे। चलो इनवॉइस नंबर GST/78 और डेट है 1/2/2022, ओके। अब इसके लिए भी वही टेबल हमको निकालना होगा। सो ये टेबल है और ये टेबल पर मैं क्या कर देता हूँ, ये पेज फोल्ड करके रख देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी मेहनत बच जाएंगी, आपकी मेहनत नहीं बचेंगी, आपको तो वैसा लिखना ही होगा। सेम मेरी मेहनत मैं बचा रहा हूँ। तो इतना टेबल आपको बनाना होगा, ठीक है। ये है हमारा टेबल। सो सीरियल नंबर 1 2 3, HSN कोड हमको फिर से देकर है, सो 3924 है और यहाँ पर है 9503,
प्रोडक्ट क्या है, पेंसिल बॉक्स, और यहाँ पर है जिगजॉ पजल। पेंसिल बॉक्स 20 रुपीज़ का है और जिगजॉ पजल 100 रुपीज़ का है। इन्होंने 100 की क्वांटिटी ली है पेंसिल बॉक्स की और 50 है जिगजॉ पजल्स। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 20 इंटू 100 2000 और 100 इंटू 50 5000, ठीक है। सो टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़ अब है CGST, CGST का रेट है 6%, तो इसका भी हो गया 6%, SGST, और ये भी है 6%, तो इसका भी हो गया 6%, ठीक है। सो 2000 का 6% है 120, ये भी 120, और 5000 का 6% है 300, ये भी है 300। सो 300 प्लस 120 420, और ये भी 420 ही आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो ये प्लस ये, सो 2240, और ये है 5600 आंसर। सो आ गया 7840। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर। स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।